नमस्कार बच्चों। आज हम लेकर आए हैं जो आपका अभ्यास कार्य है उसके अगले प्रश्न। यहाँ पर है कि का डरा नहीं सके जिसे दंदनाती गोलियां। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है कि डरा नहीं सके जिसे दंदनाती गोलियां। जो गोलियों की आवाज है वह कैसी है? गोलियों की आवाज होती है बच्चों दनदनाती गोलियां। तो इनकी आवाज को क्या कहते हैं? गोलियां चलने की आवाज क्या है? दन दन है। क्या है बच्चों? दन दन है गोली चलने की आवाज। तो इसे क्या बोलते हैं? दन दनाना बोलते हैं। इसे ही पत्तों की आवाज क्या है बच्चों? जो पत्तों की आवाज है उसे मरमर बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे? मरमराना बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मरमराना। तो ये इसी प्रकार अब आगे हमने और चीजें लिखनी है कि जो बादल है, बादल के गरजने की आवाज को क्या कहते हैं। फिर है पक्षी, पक्षी के पंखों की आवाज को कैसे क्या कहते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं। घोड़े की आवाज के बारे में लिखना है। फिर हमें मेंढक की आवाज के बारे में लिखना है और मक्खी की आवाज के बारे में लिखना है। ये चीजें सब आपने देखी हुई हैं और आप अच्छी तरह जानते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली आवाज है वहां से शुरू करते हैं। तो पहली आवाज क्या है बच्चों? पहली आवाज है बादलों के गरजने की आवाज को क्या बोलते हैं? उसे गड़गड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गड़गड़। और इस आवाज को बोलते हैं गड़गड़ाना। दूसरा है जो पक्षी हैं, पक्षियों के पंखों की आवाज को, पक्षी जब उड़ते हैं बच्चों कैसी आवाज करते हैं? फड़फड़ की आवाज करते हैं, और इसे बोलते हैं फड़फड़ाना। इसी प्रकार घोड़े की जो आवाज है, घोड़े की आवाज कैसी होती है बच्चे? घोड़ा करता है हिन हिन, और इसे बोलते हैं हिन हनाना। इसी प्रकार आगे है मेंढक, जो मेंढक की आवाज है वो कैसी होती है? टर्टर होती है, और इसे बोलते हैं टर्राना या टर्टराना। ये दोनों ही ठीक हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो मक्खी है, मक्खी की आवाज कैसी होती है? मक्खी तो भिन भिन करती फिरती है ना, तो मक्खी की आवाज भिन भिन होती है, और उसको बोलते हैं भिन भिनाना। तो ये हमारे पास कुछ जो आवाजें हैं और उन आवाजों को क्या बोलते हैं यह हमने बताया है। आज इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है बच्चों कि जो पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द किसके लिए आया है? जवान के लिए। और परिश्रमी शब्द किसके लिए आया है? किसान के लिए आए हैं। तो ये शब्द हैं। ध्यान से कविता पढ़ें व लिखें कि जवान और किसान के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल किया गया है। तो आपने कविता को पढ़ रखा है, तो वहां पर जवान और किसान के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनको मैं बारी बारी से लिख देता हूँ। आपने जब अगर कविता को ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जवान के लिए पराक्रमी और वीर शब्द भी आया है, वहां पर वीर शब्द भी लिखा हुआ है। तो एक शब्द ऊपर पराक्रमी है, दूसरा शब्द ये वीर हुआ है। तीसरा है महान है, किसान भी महान है और जवान भी महान है, तो ये महान है। उससे अगला शब्द क्या है? धीर है। वह क्या है? धीर है। इसी प्रकार किसान है, किसान को त्यागी बोला जाता है, और किसान को तपस्वी बोला जाता है, क्योंकि वह परिश्रम के द्वारा अन्न पैदा करता है, और उसे भाग्यवान भी कहा गया है। तो यह पराक्रमी जवान और किसान के लिए जो शब्द है उनका प्रयोग जो कविता में किया गया है वह हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद चलते हैं बच्चों आगे। आगे हमें कहा गया है पराक्रमी जवान जो है मातृभू की शान बान है। तो ये आपको ये बताया गया है कि जो पराक्रमी जवान है मातृभू की शान बान है। यहाँ पर शब्द आया है मातृ, और मातृ में क्या मात्रा लगाई है? माँ के मैं आ ता और फिर री की मात्रा लगी है। और फिर अगला है मात्र शब्द। ये मात्र में मात्र त्रय आया है यहाँ पर। मेरा तन नहीं सर्वस्व ही कुर्बान है। तो यहाँ पर दो प्रकार के शब्द आए हैं, एक मातृ शब्द आया है, दूसरा मात्र शब्द आया है। तो पहले वाक्य में क्या आया है? मातृ शब्द आया है, और जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या आया है? मात्र शब्द आया है। क्या आया है? मात्र। अब ये शब्द कैसे बने हैं? इन शब्द में जो त्री है वो ता और री की मात्रा से मिलकर बना है। कैसे बना है? ता और री की मात्रा से मिलकर त्री बनता है। और उसी प्रकार जो मात्र शब्द में त्रय आया है, त्रा किससे बना है? वो ता यहाँ पर आधा है, हलंत है, और साथ में रा मिलकर बना है, तो ये त्रा है। इस प्रकार त्रा बनता है। हमारे पास और भी ऐसे शब्द हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, उसमें क्ष है, ज्ञा है, श्रा है। तो हमने इनके बारे में बताना है। तो आप भी कुछ शब्द लिखिए जो त्रि और त्रा से बनते हैं। तो त्रि वाले शब्द बच्चों यहाँ लिखने हैं,
और त्रा वाले शब्द यहाँ लिखने हैं। तो पहले हम त्रि वाले शब्द लिखते हैं। तो देखो बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, अगर आपने मात्राएं ढंग से की हैं तो उनमें बहुत से शब्द आते हैं। मैं कुछ आपके लिए लिखता हूँ। जो शब्द है वो है पितृ। जैसे मातृ शब्द है तो मातृ का जो पुल्लिंग है वो पितृ होगा। और इसी प्रकार क्या है, तृण शब्द है। क्या है, तृण शब्द है। और अगला शब्द है तृष्णा। त्रि से ही क्या बना है, तृष्णा। और फिर कर्तृ शब्द है। इसी प्रकार है तृतीय, जैसे द्वितीय दो होता है, तृतीय तीन होता है। इसी प्रकार दात्री, तो दात्री जो देने वाला है वो है। इसी प्रकार अब हमने त्र से बनने वाले शब्द लिखने हैं। इसमें तो बहुत सारे हैं, पत्र है, त्रिभुज है, उसके बाद त्रिशूल है, और सारे त्रयोदशी है, त्रि है, तो त्रय है, यत्र है, तत्र है, त्रिकोण है यहाँ पर, ये त्रिकोण। उसके बाद छात्र है, छात्रा भी है। तो यहाँ पर त्रिशूल है, त्रिशूल, क्षेत्र, यत्र, तत्र, कुत्र। तो आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पर जितनी जगह थी, और शब्द भी आप ढूंढकर अपने आप से लिखिए बच्चों। इसके साथ ही जो आपका ये अभ्यास कार्य है वह समाप्त हो चुका है। तो अब हम अगली कक्षा में और जो दूसरे पाठ हैं उनके अभ्यास कार्य लेके आएंगे।